नहीं इधर और नहीं इधर सेंटर है नहीं इस तरह Marriage, which is written and composed by Param Gill and sung by Ainya. So I think let's play this song. Yeah. बेडरूम वाला इतना आता इतना आता हाँ भाई ये सब तेरे से शादी तो कोई करने वाला हमेशा करे मैं तुमको picturized on Lucy and Harika. It's called Shake My Booty, and it's been sung. It's been composed by Param Gill and it's been sung by Shalmali. Can we have the AV please? Very yaad. So even this Param Gill is the lyricist of this song, which is beautifully picturized, and the golden voice of Rahat Fateh Ali Khan. Can we have the AV please? हाँ जी बोल रहे हैं बोलो जी शाबाश वेरी गुड वाह वाह हाँ जी और क्या है अरे ये तुम हो इधर भी ये भी और ये भी एक और हो सकता है हो सकता है वो नहीं दिखा कौन है कौन हाथ डाल रहा है जल्दी 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 सर राइट में हैं सर इधर सेंटर लो सर यहाँ पे Thank you sir. Wow. Thank you very much. so much. Thank you. Sir, thank you sir. कोई कोई दे रहा है तो लेने से बोलना है सर एक बार सीढ़ी के साथ
हाँ, ये भी तो है। ओम जी, आपने ये गाने देखे हमारे पूरे एवी, प्लीज थोड़ा कुछ उसके कैसा लगा, कैन यू प्लीज गिव सम कमेंट्स? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और बड़ी सेक्सी फिल्म और मुझे तो यकीन है जो भी जिनका भी कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इस विषय में वो जरूर आएंगे देखने। और इस विषय में तो सबका इंटरेस्ट होता ही है, जब तक सफल नहीं होते तब तक रहते ही। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Niharika, would you like to comment on, you have seen the AV I think for the first time, would you like to comment on the songs? Hello everyone, thank you for being here at the music launch of Warrior Savitri. गाने तो हमें अच्छे ही लगते हैं, हम म्यूज़िकल फैमिली से हैं तो हमारे लिए गाने सबसे इम्पोर्टेंट हैं। खुश हैं कि ये सब गाने अच्छे से पिक्चराइज किए गए हैं और ऑब्वियसली जैसे ओम जी बोलते हैं सेंसुअल गाना तो सबको अच्छा ही लगा है। Nearly 3 million views we have got on YouTube. That shows a lot of appreciation we've had. Z Music has really supported us. Thank you so much. और बाकी भी जो राहत जी का गाना है वो भी बहुत ही अच्छा है और जैसे इन्होंने कहा कि लाल झुनझुनवा का आखिरी गाना था वो हैवी एंड आई मिस हिम। जब भी कोई म्यूज़िकल फ्रेटर्निटी से जाता है तो मैं बहुत दुखी होती हूँ, तो उनकी याद में वॉरियर सावित्री। सो थैंक यू सो मच एंड यू नो आप वॉरियर सावित्री सब देखने जाइएगा 25 अगस्त को। म्यूजिक अच्छा है, एक्शन अच्छा है, सेक्सीनेस भी है, तो प्लीज ऑल योर सपोर्ट इज। और यमराज तो हमारे कमाल के ही हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें। थैंक यू सो मच ओम जी, आप जाए। I truly wish you all the best और आपने बड़े कॉन्फिडेंस से और बहुत ग्रेसफुली और बहुत डिग्निफाइड तरीके से ये सब सीन्स किए। इसमें there's no sense of, you don't feel a sense of vulgarity or cheapness। तो कोई ज़बरदस्ती आपने किसी को लुभाने की नहीं की, वेरी नेचुरल, जैसे अंग्रेजी फिल्मों में होता है, very very natural। And you were not embarrassed, you didn't feel awkward, which is, I think, is a great achievement. Yeah, I mean, I would like to say something. I would like to say something कि अगर सत्यवान और सावित्री के बीच में सुहागरात होगी तो ऐसी ही होगी और अगर ऐसी नहीं होगी तो फिर I don't know what to say। क्योंकि अगर सुहागरात ऐसी नहीं होगी तो बस पता नहीं कैसी होगी वो असल में तो इससे भी ज्यादा थी, उतना दिखा नहीं सकते क्योंकि वो निहालानी जी नाराज हो जाते। लेकिन यस, उन्होंने तो जो करना था वो कर चुके हैं, अब दूसरों के करने पे खराब हो रहा है। नहीं बट सब गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाने। थैंक यू सो मच। रोलिंग यार, कब से रोलिंग? निहारिका, यू नो विजुअली इट्स अ ट्रीट, यू नो। और क्या आपको पता 40 लाख से ज्यादा हिट हो चुके हैं आप एक खास हॉट सॉन्ग के ऊपर? 40 लाख, हाँ, of course, 4 million views. I am so happy. I know थीम ही ऐसा है लेकिन जैसे मैंने कहा सुहागरात आप कैसे दिखाओ। ओके, जैसे ओमप्रीत जी ने कहा कि पहला निरानी जी हो सकता है आने वाले वक्त में इस बात पे एतराज़ करने लगे कि इतना 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 ज़्यादा क्यों, तो क्या आपको इस बात का डर है कि ऐसा हो सकता है
नहीं, एज एन एक्टर मुझे ऐसा कोई नहीं डर लगता कि, क्योंकि हमने अपना किरदार बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत ही समझ के किया है। अगर एक सीन है ऐसा तो वो स्क्रिप्ट के अनुसार है, उसके बाहर निकल के नहीं है। ये एक एक्शन फिल्म है, सावित्री और सत्यवान की कहानी है। अगर सावित्री और सत्यवान के बीच में रोमांस है तो इससे और किस तरह आप से दिखा सकते हैं। तो आई एम कम्प्लीटली फॉर द स्क्रिप्ट, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। ओके, अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है खास करके उस गाने को लेकर? Best compliment. I have got a lot of fans ever since that song. मैं सच में बताती हूँ, मेरे ऐसे कभी मुझे एहसास नहीं था कि मेरे फैंस हैं कि नहीं है। ये गाने के बाद मुझे लोग लिखते हैं कि आई लव यू, यू आर द बेस्ट, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई वांट यू ये सब कहते हैं मुझे, जो लाइफ में शायद ऐसे मतलब मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ऑनेस्टली कभी नहीं हुआ पहले। तो इसके बाद तो इतने सारे लोग सडनली कहाँ से आ गए आई डोंट नो, और सब बोलने लगे कि निहारिका यू आर सो प्रिटी, यू आर सो वंडरफुल, आई वांट यू निहारिका। तो आई गॉट a lot of compliments like that. Okay, कितना awkward रहा? Is it something out of your comfort zone what you did in the film? Though it is, it's very promising. It looks so real. जैसे आपने मुझे अभी बोला इट लुक्स रियल राइट, तो मैंने अपना काम अच्छे से किया लाइक नहीं, आई हैव नो इनहिबिशंस एज एन एक्टर, आई हैव नो इनहिबिशंस एट ऑल, and I think that is the most important quality about an actor. An actor should be very confident with themselves, with their body and with their mind. I think an actor, if they start having doubts कि अरे मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अगर वो ये सब सोचने लग जाए तो प्लीज़ एक्टिंग मत करिए इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल। ओके निहारिका, क्या स्पेशल आपको लगता है स्पेशल स्क्रीनिंग रखनी चाहिए बॉलीवुड के दिग्गज इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए और उनका व्यू जानने के लिए? डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ आई एम श्योर कि प्रोड्यूसर्स ने इस बात को पे गौर किया होगा, और हम तो चाहते हैं कि बॉलीवुड के लोग इस फिल्म को देखें, इस फिल्म पे रिव्यू करें, और मैं चाहती हूँ, मैं खुद के लिए भी चाहती हूँ, ये मेरा पहला कदम है बॉलीवुड के अंदर, और मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरा काम देखें, मुझे और आगे मौका दिए, क्योंकि इतना मुश्किल है बॉलीवुड में कदम आजकल रखना। तो मैं तो चाहती हूँ कि लोग आके हमारा काम देखें और हमें और सपोर्ट करें। ओके, ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकार के होने के बावजूद अगर मैं पोस्टर की बात करूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पोस्टर की बात करूँ, बैनर्स की बात करूँ, हर जगह निहारिका निहारिका निहारिका, डोंट यू थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स गोज अप बिकॉज यू आर द वन रिप्रेजेंटिंग द एंटायर प्रोजेक्ट? यस, वॉरियर सावित्री की सावित्री पे ही ये फिल्म है, और अगर ये फिल्म दर्शकों को पसंद आ गई तो सावित्री द कैरेक्टर हिट है, और अगर दर्शकों को ना पसंद आए तब भी सावित्री द कैरेक्टर फ्लॉप है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर आई फील अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर है ये हिट होगा लोगों के साथ। तो ये मेरी उम्मीद है। अभी एक एक्टर अपने लिए थोड़ा कहेगा कि यार मेरी फिल्म अच्छी नहीं जाएगी, तो मैं तो चाहती हूँ कि ये कैरेक्टर जो सावित्री जो कैरेक्टर एक बार कैरेक्टर पब्लिक में हिट हो जाए ना, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। किसी एक बॉलीवुड हस्ती को अगर आप ये फिल्म दिखाना चाहें तो कौन हो? ओह, मैं तो अपने फेवरेट पसंदीदा एक्टर को दिखाना चाहूँगी, मिस्टर अजय देवगन ताकि वो मुझे बोले नेक्स्ट फिल्म निहारिका यू आर गोना डू इट विद मी, दैट वुड बी माय ड्रीम। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अच्छे डायरेक्टर्स को दिखाना चाहूँगी ताकि मैं दिखा सकूँ कि देखो मैंने एक्शन ऐसा किया है, मैंने रोमांस ऐसा किया है, मैं ऐसा ड्रामा करती हूँ, देखो मैं ओमपुरी के साथ भी कितना अच्छा एक्टिंग कर लेती हूँ, ऐसा। ओके निहारिका, जैसे आपने अभी अपनी ख्वाहिश जाहिर करी कि अजय देवगन को दिखाना चाहिए, हाँ। क्या आपको लगता है कि आपको खुद पर्सनली अप्रोच करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द मेकर्स एंड ऑल? ओहो, मैंने तो अभी ये सोचा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मौका मिलेगा तो आई वुड लव टू शो मिस्टर अजय देवगन। आर यू नर्वस द फिल्म गेटिंग रिलीज? अरे 5 दिन बाकी है, आई एम एब्सोल्युटली नर्वस, लेकिन आई थिंक ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। आई थिंक हल्का सा डिटैच रहोगे ना तो जो भी अंजाम होगा वो आप पे इतना असर नहीं करेगा। एंड एज एन एक्टर मैं नहीं चाहती कि अगर फिल्म अच्छी ना जाए या अच्छी जाए उसका असर आपके सर पे जाए, तो आई वॉन्ट टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। दो एज अ बायस पर्सन मैं आपको बताऊँ इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। ओके, जिस तरह का अब तक का जो भी रिस्पॉन्स रहा है वो पॉजिटिव रहा है बिकॉज ऑफ योर हॉट अवतार,
कितना सही मानती हैं इस बात? I Whether think your fans, you know, who comes across and says कि hi, I will love you, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या मैं आपको चाहता हूँ, you know, जो आपने बताया अभी। हाँ जी। देखिए अवतार है ही ऐसा, वो ऐसा ही स्ट्रॉन्ग है। देखो बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं, अभी मैरीकॉम में एक्शन दिखाया गया था, अकीरा आ रही है उसमें भी एक्शन दिखाया गया है, तो वॉरियर सावित्री भी एक एक्शन फिगरिन है। और हर लड़की कहीं ना कहीं अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट होती है कि हाँ देखो मैं भी एक्शन कर सकती हूँ। तो एज ए एक्शन फिगरिन ना, देखो जैसे विदेश में भी अगर आप सॉल्ट या फिर अगर आप लारा क्रॉफ्ट जैसी फिल्में देखेंगे तो एक्शन हीरोइंस हैव ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन द सिनेमैटिक वर्ल्ड, बिकॉज हर लड़की खूबसूरती के बल पे चुनी जाती है। उसको बार्बी डॉल के रूप में, स्पेशली बॉलीवुड में, उसको एक डॉल या उसको एक खूबसूरत सी आई कैंडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक हीरोइन को एक एक्शन फिगरिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आई थिंक ये अवतार ही ऐसा है कि एज अ गर्ल आई विल से ऑल द गर्ल्स विल गेट वेरी एक्साइटेड कि हाँ देयर इज समवन हु कैन किक एस जस्ट लाइक अ गाय। तो ये बिल्कुल हीरो जैसी हीरोइन है। It's like that. So I'm very excited. Thank you so much. Thank you.